हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माइंडफुल ट्रेडिंग हब। मैं हूं समीर और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फायर्स एप्लीकेशन को एक बार गो थ्रू करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हो, कौन सा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो। वैसे हर एक का जो पसंद है, वो जो प्रेफरेंस है वो डिफरेंट है। मेरे पास अकाउंट है फायर्स में, ज़ीरोधा में, एंजल ब्रोकिंग में, अपस्टॉक्स में, लेकिन मैं जनरली फायर्स और ज़ीरोधा को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस टू यूज़। बहुत लोग ज़ीरोधा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग एंजल ब्रोकिंग को पसंद करते हैं। मैं भी शुरुआत में एंजल ब्रोकिंग के साथ ही मैं ट्रेड करता था, पहले जो 1 साल 2 साल। फिर मैंने ज़ीरोधा पे शिफ्ट कर लिया, फिर उसके बाद अपस्टॉक्स में अकाउंट तो बना लिया था, लेकिन इतना ज़्यादा मैं प्रीफर नहीं किया उसको ट्रेड करने के लिए। फिर अभी मैं फायर्स में ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे फायर्स बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो क्यों मुझे फायर्स इतना पसंद है, चलिए फिर चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि हर एक ब्रोकरेज में कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। ठीक है, मे बी आपको ज़ीरोधा पसंद है, मुझे फायर्स पसंद है, मे बी कल के डेट में मुझे ज़ीरोधा पसंद आ जाए और मैं ज़ीरोधा में ट्रेड करना शुरू कर दूं। ऐसा नहीं है कि फायर्स मतलब मैं फायर्स में ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, कल के डेट में ज़ीरोधा में ऐसा कुछ फीचर आ गया, मुझे ज़ीरोधा पसंद आ गया, तो मैं ज़ीरोधा भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो ये समय समय की बात है कि आप कौन से एप्लीकेशन में, कौन से ब्रोकरेज में कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे क्यों फायर्स थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, मैं आपको चलिए बताता हूँ। ओके, तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे और ये जैसे मेरा फायर्स का यहाँ पे ओपन है ऑलरेडी। ओके, आज तो वैसे भी हॉलीडे है, सैटरडे है, तो यहाँ पे हम कोई एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कोई भी पोजीशन। तो देखिए फायर्स में जनरली क्या है ना कि हम जब भी फायर्स एप्लीकेशन ओपन करते हैं, चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, फायर्स जो वेबसाइट है वहाँ से ही मैं आपको एक फ़्लो दिखा देता हूँ कि फायर्स में कैसे काम करना होता है। देखिए, आपने फायर्स वाला एप्लीकेशन जो वेबसाइट है वो ओपन कर लिया, फिर उसके बाद आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट सेक्शन में आप जाएंगे। ठीक है, और जब प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है उनका, जैसे ज़ीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, तो वो कुछ कुछ चीज़ों के लिए वो दूसरों के साथ टाई अप कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि वेरीफाइड पीएनएल, तो उसके लिए ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सेंसिबल के साथ टाई अप है, तो सेंसिबल में उनका जो वेरीफाइड पीएनएल शो कर देता है। लेकिन फायर्स में अगर आपको वेरीफाइड पीएनएल किसी को शेयर करना है तो आप फायर्स में उनका डेडिकेटेड एक है वेरीफाइड पीएनएल, ठीक है, तो वो शेयर कर सकते हैं आप। मतलब सेंसिबल वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही फायर्स के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने बना रखा है। जैसे इंस्टा ऑप्शन हो गया, फायर्स एप्लीकेशन हो गया, फायर्स वन हो गया, फायर्स वेब हो गया, ठीक है, फायर्स इनसाइट्स है, फायर्स नेक्स्ट है, तो मल्टीपल उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट बना रखा है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फायर्स थीमेटिक जो है बहुत एक यूजफुल प्रोडक्ट है। देन आपका इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म है, फायर्स डायरेक्ट है म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल, फायर्स कम्युनिटी है, फायर स्कूल्स है, तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है इनका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज फायर्स वेब को देखेंगे और क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा अगर सारे प्रोडक्ट को हम देखने लगे, तो सबसे पहले हम फायर्स वेब को देखेंगे, क्योंकि फायर्स वेब और फायर्स ऐप, ठीक है, ये दोनों जनरली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसके अलावा बाकी जो एप्लीकेशंस है वो तो यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। ओके, तो फायर्स वेब के अंदर जाते हैं। ओके, तो आप जब क्लिक करते हैं फायर्स वेब के अंदर, देखिए यहाँ पे फायर्स वेब, एक्सेस फायर्स वेब शो कर रहा है। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल चीज़ें हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रेडिंग फ्रॉम चार्ट्स, प्राइस लैडर ट्रेडिंग, हिस्टोरिकल प्राइस डेटा ऑफ 24 ईयर्स, मतलब ये सारे फीचर्स जो ट्रेडिंग व्यू में आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, वो यहाँ पे फायर्स में आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली सेम चीज़ आप फायर्स में भी कर सकते हैं फायर्स के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा और एक पॉइंट ये है कि फायर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ट्रेडिंग व्यू के साथ, तो आप अगर दोनों प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब फायर्स और ट्रेडिंग व्यू दोनों को अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं, तो
आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म से ही आप अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो एक्सेस फायर्स वेव करते हैं और इसके बाद देखिए ये जैसे फायर्स वेव ओपन हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे हमें ट्रेडिंग व्यू में देखने को मिलता है ना, वैसे ही लुक एंड फील जो है एग्जैक्टली सेम है, जिसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जैसे आप ट्रेडिंग व्यू की तरह ये सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये टूल्स वगैरह आज के डेट में सारे जितने भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म ने है सबका ट्रेडिंग व्यू के साथ इंटीग्रेशन है, लेकिन फायर्स का जो इंटीग्रेशन है, जो लुक एंड फील है, वो ट्रेडिंग व्यू, ऐसा लगता है कि हम ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है यूज करने के लिए। ओके, तो आप यहाँ पे जो भी चार्ट है चार्ट देख सकते हैं, प्लस आप जब भी कोई भी पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, सपोज मान के चलिए कि ये अभी जैसे हमारा ओपन है बैंक निफ्टी 44,800 सी, सपोज मैं यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट शो कर देता है। अभी तो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि सैटरडे है, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे प्रॉफिट शो कर देता है कि कितना प्रॉफिट चल रहा है, मतलब चार्ट में ही शो कर देता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा हुआ है, आपका टारगेट कहाँ पे लगा हुआ है, मतलब सब कुछ आपका स्क्रीन पे, एक ही स्क्रीन पे सब कुछ डिस्प्ले हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है जब हम ट्रेड करते हैं, सो दैट कि हमें मल्टीपल स्क्रीन नहीं देखना पड़ता है। मतलब होता है ना कि एक स्क्रीन में हमारा चार्ट लगा रहता है, दूसरे एक मोबाइल में या कहीं पर हमारा प्रॉफिट वाला PNL वाला स्क्रीन लगा रहता है और हम देखते रहते हैं वहाँ पर। कि मैं जनरली पहले जब जीरोधा में ट्रेड करता था, मेरे पास एक सेकेंडरी फ़ोन था, तो सेकेंडरी फ़ोन में मैंने अपना वो लगा लिया था कि मैं प्रॉफिट जो चल रहा है या लॉस चल रहा है, जो भी चल रहा है, मैं उसमें देखूं। लेकिन अभी इसके फायर्स को यूज़ करने के बाद क्या हो गया कि मेरा एक ही स्क्रीन में शो कर रहा होता है, तो मेरा ये जो फ़ोन है ऐसे पड़ा रहता है। ठीक है, तो सेकेंडरी फ़ोन यूज़ करने की कोई मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी भी मैं अगर जीरोधा यूज़ करता हूँ तो एक स्क्रीन में मेरा चार्ट लगा रहता है और दूसरे फ़ोन में मेरा लगा रहता है जीरोधा का एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ता है, लेकिन फायर्स इज़ मोर कन्वीनियंट जब हम इस फीचर को देखेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे जैसे वॉच लिस्ट देखेंगे, बाकी सारे एप्लीकेशन में हमें वॉच लिस्ट ऐड करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है, सेग्रीगेटेड वे में सारा एप्लीकेशन आपके सामने है। ठीक है, जैसे सपोज मान के चलिए कि निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है, निफ्टी ऑटो के जितने भी स्टॉक्स है, निफ्टी बैंक के जितने स्टॉक्स है, निफ्टी कमोडिटीज़ के जितने स्टॉक्स है, निफ्टी FMCG, एनर्जी, हेल्थ केयर, इंडिसेस, इंफ्रा, IT, मीडिया, मतलब जिसके अंदर भी आप जाना चाहेंगे, जो भी ट्रेड करना चाहेंगे, बस आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। निफ्टी फार्मा सपोज, तो निफ्टी फार्मा के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं ऑलरेडी एक वॉच लिस्ट के अंदर डाला हुआ है, तो आपको मैनुअली ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, जिसलिए मुझे फायर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे एक मेरा वॉच लिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है इंट्राडे, जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा क्लीन रखना पसंद है, तो मैं इसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम मेरा रहता है। और नहीं तो अगर मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ या उस पर काम मेरा हो जाता है, तो मैं जाके डायरेक्टली इसको क्लोज़ कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी मेरा इंट्राडे वाले में रहता है, और कभी कभी मैं मिड कैप निफ्टी को ऐड कर लेता हूँ, या कुछ स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ तो उसको ऐड कर लेता हूँ, या जो भी ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ उसको ऐड कर लेता हूँ, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में ट्रेड करता हूँ तो उसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स के वजह से मुझे फायर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, और इसके अलावा आपने तो एक्सप्लोर किया ही होगा कि आप ये सारे फीचर्स जैसे ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करते हैं, वैसे सारे फीचर्स आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो और एक पॉइंट ये है कि सपोज मान के चलिए कि आपको मल्टीपल चार्ट्स देखना है, तो यहाँ पे ये फीचर है जो कि एक प्रीमियम फीचर है ट्रेडिंग व्यू का, कि यहाँ पे 8-16 स्क्रीन्स तक आप लगा सकते हैं। मतलब एक ही स्क्रीन के अंदर सपोज मान के चलिए मैं 4 लगाता हूँ, ठीक है, तो 4 ऐसे स्क्रीन्स में लगा सकता हूँ और चारों में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, सो दैट कि मेरे आंखों के सामने सब कुछ रहेगा। कि एक में मेरा जो पोजीशन लगा हुआ है वो रहेगा, दूसरे में मेरा सपोज मान के चलिए कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी एक में लगा हुआ है, एक में HDFC बैंक लगा हुआ है, एक में निफ्टी लगा हुआ है, एक में फिन निफ्टी लगा हुआ है, तो ऐसे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप सपोज मान के चलिए कि 8 स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो 8 स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपके पास थोड़ा सा बड़ा मॉनिटर है तो 8 स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, राइट।
तो ये सारे प्रीमियम फीचर्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। ओके, एंड इसके अलावा आप यहाँ पे सपोज मान के चलिए कि 8 स्क्रीन लगा हुआ है और इसको भी आप ओपन कर लीजिए, तो साइड बाय साइड आप अपना जो भी पोजीशन चल रहा है उसका स्टेटस क्या है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी देख सकते हैं। तो ये सब कुछ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जिस वजह से मुझे फायर्स पसंद है, फायर्स में ट्रेड करना। और हाँ, फायर्स में भी कुछ कुछ कॉन्स जैसे मान के चलिए कि अब जीरोधा में जैसे आपका एक वो है ना जो कैलेंडर टाइप है कि किस दिन आपका रेड में जाता है, किस दिन ग्रीन में जाता है, किस दिन रेड में जाता है, वो सब कुछ एक जगह ट्रैक हो जाता है। तो ऐसा एक अगर फायर्स में भी आ जाता तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता कि हम एक ही जगह उसको ट्रैक कर लेते कि हाँ चलो एक कैलेंडर है, कैलेंडर में हमारा कितना दिन ग्रीन रहा, कितना दिन रेड रहा, तो वो हम वहाँ से ट्रैक कर सकते थे, जो कि जीरोधा में है, इसलिए जीरोधा को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ये ऐसा कुछ फीचर फायर्स में भी चाहिए। ओके, देन और एक फीचर मान के चलिए कि जैसे हम वेरीफाइड PNL शेयर करता है ट्विटर में शेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जीरोधा में क्या है, जीरोधा के साथ सेंसिबल का टाई अप है, जिस वजह से आप डायरेक्टली सेंसिबल मतलब जो बाकी दुनिया कर रही है, ठीक है, जो सारे लोग कर रहे हैं, आप सेम काइंड ऑफ वेरीफाइड PNL आप अपने ट्विटर में भी डाल सकते हैं। लेकिन फायर्स के केस में क्या होता है कि फायर्स में आपको जो फायर्स का जो स्क्रीन है उसको डालना पड़ता है, तो वो बाकी दुनिया से थोड़ा सा अलग दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, जिस वजह से हमें सामने वाले को बोलना पड़ता है भाई ये वेरीफाइड PNL ही है, लेकिन ये ऐसा ही है, ये अपना डेडिकेटेड है, ठीक है, ये सेंसिबल वाला नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर वो भी थोड़ा सा ऐसा कुछ बन जाए तो वो ज़्यादा बेटर हो गया। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है अभी तक फायर्स ने जितना दिया है बहुत है, लेकिन वो वाला स्ट्रिप चाहिए जिसमें ग्रीन किस दिन रेड, मतलब एक महीने का आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि हाँ इतने दिन ग्रीन है, इतने दिन रेड है। जो ग्रीन है वो उसका जो मतलब जो लेबल है वो कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन है कि थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, या जितने भी रेड है वो डार्क रेड है कि लाइट रेड है, इससे क्या पता चल जाता है कि हाँ इस दिन आपका कम प्रॉफिट हुआ है, इस दिन ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसा अगर कुछ कलर सेग्रीगेशन कुछ होता तो वो ज़्यादा बेटर होता। तो बस ये एक ही फीचर है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फायर्स में। बाकी इसके अलावा फायर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। एंड अगर आपका फायर्स में अकाउंट नहीं है तो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसके अंदर जाके आप फायर्स में अकाउंट बना सकते हैं। ओके, सो ये है फायर्स के बारे में। और हम क्या करेंगे, फायर्स की और भी जो भी फीचर्स है वो सारी फीचर्स तो एक्सप्लोर करेंगे और कुछ वीडियोस में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं एक वीडियोस में सब कुछ मैं कवर करना शुरू कर दूं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, फायर्स के और भी फीचर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, और जितने भी मेरे पास अकाउंट है जैसे जीरोधा है एंड एंजल बुकिंग है, अब स्टॉक्स है, तो सारे फीचर्स को हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है कि कैसे पोजीशन को लगाना है, पंच कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्क्रीन में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप वे में कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, सो दैट कि हम इस चीज़ को लेके भी और ज़्यादा वीडियो बना सकें। ओके, सो आई होप आपको पसंद आया होगा जो मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए, स्टॉक मार्केट को लेके थोड़ा सा वैल्यू देने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए एंड शेयर दिस वीडियो टू समवन हु रियली नीड दिस हेल्प। Okay, so see you in one more video. Till then, thank you so much and stay tuned.